19वां चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस एवं INA। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को नया नाम डैश डैश दिया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वराज द्वीप। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। इनका मानना था कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रॉस, नील तथा हेवलॉक द्वीप का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप किया गया। दूसरा प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु कांग्रेस के सदस्यों के असहयोग के कारण इस्तीफा दे दिए। तीसरा प्रश्न है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भोला भाई देसाई। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश होने वाले वकील भोला भाई देसाई थे। इस प्रकरण में INA के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहबाज खान को कोर्ट मार्शल के लिए लाल किला लाया गया था, जो सिंगापुर में युद्ध के कैदी थे। बचाव के पक्ष में पैरवी के लिए भारत के प्रसिद्ध वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारजू तथा आसफ अली ने वर्षों बाद पुनः वकालत की थी। चौथा प्रश्न है कि नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ादी के लिए संघर्ष में उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। छठा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1943 में। INA का अर्थ है इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सातवां है कि INA की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर में हुई थी INA की स्थापना, जो कि जापान के कब्जे में थे उस समय। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। वैसे इसके संगठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है, जो अंग्रेजों की सेना में एक अफसर थे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। जापानी सरकार ने उनकी सहायता के लिए बंद भारतीयों की एक फौज उनके हवाले कर दिया था, जिसे लेकर उन्होंने सिंगापुर में INA की स्थापना की। हालांकि उन्होंने भारत के पूर्वी हिस्से पर अधिकार जरूर किया, किंतु यह क्षणिक था। आठवां है कि INA किसके दिमाग की उपज थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज INA की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलाया में आई। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सेना के अफसर मेजर
फुजीहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो के सम्मेलन में और प्रवासी भारतीयों द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई और पुनः जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। नम्मा प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन सिंह ने। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के गठन का विचार आया था। फलस्वरूप मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 10वां है कि दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी से। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई थी। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान के सहयोग से किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। 11वां है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? ऑप्शन सी हो जाएगा शीलभद्र याजी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में रहे थे और बाद में INA के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जनरल मोहन सिंह ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया और मलाया में 1941 ईस्वी में इसका गठन किया। आगे 1943 ईस्वी में मोहन सिंह की मदद से सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व मिला था।